पहाड़ों पर सक्रिय होने वाले वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते अनेक राज्यों में मौसम में जबरदस्त उथल पुथल मचने वाली है। जहां एक तरफ बर्फीली हवाएं तापमान को नीचे गिराएगी तो घनघोर कोहरे से दृश्यता कम होगी। हाड़ कंपाने वाली शीतलहर चलने से आम जनजीवन जबरदस्त रूप से प्रभावित होगा और अनेक राज्यों में बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में मौसम की जो उथल पुथल होगी उसी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरजे वेदर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सर्दी का असर बना हुआ है। एक QI 300 के आसपास है जो खराब श्रेणी में है। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। फिलहाल आसमान साफ रहने तथा शनिवार को हल्की से हल्का धुंध छाए रहने की पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगले सप्ताह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही हो सकती है। फिलहाल अगले 2 दिन तेज सर्द हवाएं चलेगी और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाएगा। जिन जिलों में तापमान सबसे कम है वहां पाला गिरने की भी स्थिति बनती जा रही है। IMD के मुताबिक दिन में शीतलहर के कारण शाम को सिहरन वाली सर्दी का भी एहसास होने जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो अनेक हिस्सों में सर्दी का दौर जारी है। राज्य के फतेहपुर में पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान नागौर में 5 डिग्री, लूणकरणसर में 5 डिग्री, दौसा में 6 डिग्री, जालोर में 6 डिग्री, करौली में 6.5, सिरोही में 6.5, पाली में 7, झुंझुनू में 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं जयपुर में 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक अधिकतर भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की पूरी संभावना है। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अगले 2-3 दिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं तथा न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत की कुछ भागों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 दिसंबर के आसपास सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। फरीदाकोट सबसे कम तापमान दर्ज किया जा रहा है जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ नीचे ही बना हुआ है। उधर अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6.7, लुधियाना में 6.4 दर्ज किया गया है जो सामान्य से थोड़ा कम है। और इधर पटियाला में न्यूनतम तापमान 7.4 जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। वहीं पठानकोट में न्यूनतम तापमान 6.9, बठिंडा में 6.2, गुरदासपुरा में 7, चंडीगढ़ में पारा 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक अंबाला में न्यूनतम तापमान 8.7, हिसार में 6.4, करनाल में 6.5, नारनौल में 6 डिग्री, रोहतक में 7.8, भिवानी में 7.5 और सिरसा में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 15 दिसंबर के बाद पहाड़ी राज्यों पर कमजोर होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ा तापमान बढ़ेगा, लेकिन आसमान साफ होते ही सर्द हवाओं के झोंके परेशान करेंगे। कश्मीर के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान गिरने से रात के समय कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कई हिस्सों में हल्की धुंध छाई रही। श्रीनगर में तापमान गिरकर 0 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया कि काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 3.2 डिग्री, कुपवाड़ा में पारा 0 से 4 डिग्री, कोकरनाग में तापमान 0 से 1 डिग्री, पहलगांव में न्यूनतम तापमान 0 से 4.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि वहां की हालत क्या होगी, जबकि यहाँ पर गुलमर्ग में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। उधर पुलवामा में और शोपियां में जम्मू कश्मीर सबसे ठंडे रहे, जहां दोनों जगहों पर तापमान 0 से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि 13 से 15 दिसंबर के बीच उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का भी अनुमान है। आने वाले दिनों में घाटी में कई स्थानों पर हल्की मध्यम स्तर की धुंध छाई रहने का भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तर पूर्व मानसून के कमजोर होने के बाद हल्की बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने
13 दिसंबर को अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि केरल में अब बारिश को लेकर कोई अनुमान नहीं है, ना कोई संभावना है। कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में बारिश की गतिविधियों का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना में धीरे धीरे अब सर्दी भी रफ्तार पकड़ने वाली है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की ताज़ा जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। अगली नई ताज़ा जानकारी के साथ हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें और दूसरे लोगों को सतर्क करते रहें। धन्यवाद।